प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट टेंस का चौथा और आखिरी पार्ट है। इसकी हिंदी में पहचान होती है, हिंदी में पहचान से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि। इंग्लिश में पहचान इसकी भी फॉर और सिंस। फॉर सिंस लिखाते ही कई बच्चों के मन में यह प्रश्न उठ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की भी फॉर सिंस ही लिखवाई थी और पास्ट परफेक्ट की भी फॉर सिंस लिखवा दी। इनके साथ में फॉर सिंस के तुरंत बाद में टाइम दिया गया होगा। टाइम तक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में भी था, लेकिन इसके प्लस में एक नई चीज आएगी, या तो व्हेन आएगा या फिर पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म साथ में जुड़ी हुई होगी। जहां पर फॉर सिंस लगेगा उनके बाद में व्हेन होगा, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यदि वाक्य के अंदर दी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यदि वाक्य में दी हुई है, फॉर सिंस के बाद टाइम है, तो वो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। और यदि उसमें अंतर मैंने क्या बताया था, इसमें फिर अंतर पैदा कैसे हो गया कि उस टेंस के अंदर यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में आपको फॉर सिंस और टाइम यहां तक ही बताया था। यहां पर एक नई चीज कौन सी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर अंतर आपको बताएगी। हिंदी और इंग्लिश में पहचान में लिखवा चुका हूं। अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की हैड बीन, और इसकी मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आईएनजी लगाने के लिए 3 नियम मैंने आपको लिखवाए थे, याद रखना। ये सारी चीज जो मैंने लिखवाई है ये आपको कॉपी में नोट करनी है। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस की। हिंदी में पॉजिटिव को सकारात्मक और सेंटेंस होता है वाक्य। इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे, सूत्र। सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, हेड आता है, प्लस में बीन आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस में ऑब्जेक्ट आता है, फिर फॉर सिंस आता है, प्लस में टाइम आता है। ये हमारा पॉजिटिव का सूत्र है। इस सूत्र को प्रयोग करके देखेंगे, हम ट्रांसलेट करेंगे। राम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हिंदी में जो पहचान लिखवाई थी वो नहीं है। आपको नजर इसलिए आया क्योंकि से रहा था इसमें इकट्ठा नहीं है, से रहा था इसमें अलग अलग आएगा, क्योंकि से किसके साथ में जुड़ा हुआ होगा, टाइम के साथ में जुड़ा हुआ होगा। पुस्तक इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है, पढ़ना इसमें वर्ब है, और राम इसमें सब्जेक्ट है।
इस सूत्र में इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे राम हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है रीड, आईएनजी फॉर्म लगानी है रीडिंग बनेगा, रीडिंग ए बुक है क्योंकि पुस्तक हमारा ऑब्जेक्ट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। फोर सिंस में से फोर लगाएंगे, फोर इसमें 2 घंटे है, 4 2 आवर्स। इस प्रकार से हमारा वाक्य बनेगा। सब्जेक्ट हमने लिख दिया, हेड लगाया, बीन लगाया, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट लिखा, फोर सिंस में से 4 लगाया, टाइम हमने 2 आवर्स लिख दिया। 4 ही क्यों लगाया? क्योंकि हमें ये पता नहीं है कौन से 2 घंटे है। फिक्स टाइम के लिए क्या लगाया जाता है? फिक्स टाइम के लिए सिंस लगाया जाता है, और अनिश्चित या अनफिक्स जो टाइम होता है उसके लिए क्या लगाया जाता है? 4 लगाना होता है, इसलिए हमने 4 लगाया। इस प्रकार से पॉजिटिव सेंटेंस के जो भी वाक्य होंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के, वो आपको करने हैं। अब इसका एक वाक्य और करते हैं हम। बच्चे सुबह से होमवर्क का इंतजार कर रहे थे। बच्चे सुबह से होमवर्क का इंतजार कर रहे थे। अब इसमें रहे थे और यहां से सुबह हमारा इसमें टाइम है, बच्चे यहां पर सब्जेक्ट है, होमवर्क इसमें ऑब्जेक्ट है और इंतजार करना इसमें वर्ब है। इसको लिखेंगे हम सूत्र के हिसाब से। द चिल्ड्रन उसके बाद हैड बीन। हमारी यहां पर हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर एक ही है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हमें सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान नहीं देना कि एक वचन है या बहुवचन है। बाकी सभी टेंस के अंदर आपको ध्यान रखना इन चीजों का। ये वो सब्जेक्ट है जब मैं आपको कहता हूं ना कि प्लूरल नाउन, बहुवचन संज्ञा। अब जैसे यहां पर यदि चाइल्ड आता तो एक होता, चिल्ड्रन है तो 2, यानी ज्यादा है 1 से, तो ये बहुवचन हो गया, इसलिए ये बहुवचन होता है। हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब एड प्लस में बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंतजार करना क्या होता है? वेट होता है। हमें आईएनजी फॉर्म लगानी है, हमने आईएनजी लगा दिया, हमने आईएनजी फॉर्म लगाई है। और ऑब्जेक्ट लिखेंगे होमवर्क, वेटिंग इसमें वेटिंग फॉर होमवर्क लिखेंगे हम। फॉर आप ये मत समझना कि फॉर ये फॉर हम लगा रहे हैं, ये नहीं, क्योंकि होमवर्क के लिए इंतजार कर रहे हैं, होमवर्क का। वेटिंग फॉर होमवर्क, फिर उसके बाद सिंस फॉर में से सिंस लिखेंगे, क्योंकि तीनों पहर जो होता है उसके लिए ये फिक्स होता है सुबह से। सिंस मॉर्निंग, द चिल्ड्रन हैड बीन वेटिंग फॉर होमवर्क सिंस मॉर्निंग। बच्चे सुबह से होमवर्क का इंतजार कर रहे थे। इस प्रकार से पॉजिटिव सेंटेंस करना है। मैं अपनी तरफ से करवा चुका हूं, बाकी आपको अभ्यास खुद करना है। कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हो। अब कई बच्चे ये भी सोच रहे हैं, कई बच्चे भी पूछें कैसे? आप फ़ोन करके पूछ सकते हो कोई भी चीज़ यदि आपको नहीं समझ में आती है। अब इसके बाद हम करेंगे नेगेटिव इसका।
नेगेटिव को नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। इसकी पहचान मुख्य ये होती है कि इसमें नहीं का भाव होता है। इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस में फॉर और सिंस, और फिर प्लस में क्या आता है, फिर प्लस में टाइम। यहां नई चीज क्या है नेगेटिव के अंदर, ये नई चीज है। बाकी आप मिला सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव का सूत्र आप मिला सकते हो। इस नोट को यदि हटा दें तो पॉजिटिव और नेगेटिव का सूत्र जो मैंने पहले लिखा था पॉजिटिव का वही नेगेटिव का है। इसमें नोट का होना ही हमें ये पता चलता है कि ये वाक्य नेगेटिव है। किसी बच्चे को सूत्र लिखते वक्त बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखना है, जो भी करवाया जाता है बिल्कुल समझ में आएगा। अब ये बात आपको पता चल गई कि सूत्र के अंदर यहाँ पर नोट है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, इतना ही है ना। और इसमें आप ये सोच रहे होंगे इसमें हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लिखवाई थी आपको इस टेंस की, परफेक्ट कंटिन्यूस की, पास्ट में, लेकिन जब नोट लगता है तो इनके बीच में नोट लगता है। ध्यान देना इस चीज का, बहुत सारे बच्चे यहां गलती करते हैं। जब देखा गया है हेड बीन के बीच में नोट लगाना है, जैसा हेड यहां पर है बीन यहां पर है, यहां बीच में नोट आ गया, इस चीज का ध्यान देना है। इसके हम एक्सरसाइज करेंगे। मैं सुबह से हिंदी नहीं पढ़ा रहा, मैं सुबह से हिंदी नहीं पढ़ा रहा था। मैं इसमें सब्जेक्ट है, सुबह इसमें टाइम है, से के लिए फॉर सिंस लगता है, हिंदी इसमें ऑब्जेक्ट है, नहीं का मतलब नेगेटिव है, पढ़ाना इसमें वर्ब है। सूत्र में लिख देंगे। इन चीज़ों की पहचान करना यदि आप सीख गए और सूत्र यदि आपको याद है तो जोर बिल्कुल नहीं आएगा। लिखना है सब्जेक्ट, ऐड लिखेंगे, नोट लिखेंगे, बीन लिखेंगे, पहली फॉर्म पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है, आईएनजी फॉर्म लिखनी है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे हिंदी, फॉर सिंस में से सिंस, उसके बाद टाइम मॉर्निंग है। इसमें बहुत सारे बच्चे वाक्य पूरा होने के बाद फुल स्टॉप भी नहीं लगाते। छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, इनका ध्यान रखा करो। फुल स्टॉप जब भी वाक्य सेंटेंस पूरा हो गया, क्वेश्चन का आंसर यदि आप कॉपी में लिख रहे हो उस समय भी लगाया करो। फुल स्टॉप के बाद में जैसे ही नया सेंटेंस शुरू होता है, नया वाक्य शुरू होता है, उसका पहला जो अक्षर है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। आई हैड नॉट बीन टीचिंग हिंदी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से हिंदी नहीं पढ़ा रहा था। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर तो साधारण करवा रहे हैं, ट्रांसलेट में साधारण करवा रहा हूं, जैसे ही हम खालिस्तान भर के जब मैं आपको बताऊंगा तो व्हेन और सेकंड फॉर्म उसमें कैसे आती है, कैसे इसका प्रयोग होता है, वो सारी चीज मैं आपको डिटेल से आज के लेक्चर में बताऊंगा। और आज इस टेंस को हम पूरा करेंगे, फिर हमारे प्रेजेंट और पास्ट दो टेंस पूरे हो जाएंगे। वह 5 मिनट से चाय नहीं बना रही थी। इसमें वह इसमें सब्जेक्ट है, 5 मिनट इसमें टाइम है, से के लिए फॉर सिंस लगेगा, चाय इसमें ऑब्जेक्ट है, नहीं इसमें नकारात्मकता का भाव है, बनाना इसमें वर्ब है।
सूत्र में हम ट्रांसलेट करेंगे सी के लिए, सॉरी वह के लिए हम सी लिखेंगे। सी क्योंकि लड़की है, क्योंकि बना रही थी। यदि बना रहा था होता तो हम ही लिखते, क्योंकि पुरुष के लिए ही लगाया जाता है और स्त्री के लिए सी लगाया जाता है। उसके बाद हम हेड लिखेंगे, उसके बाद हम नोट लिखेंगे, उसके बाद हम बीन लिखेंगे, उसके बाद पहली फॉर्म बनाना मेक आता है इसमें। अब रुको एक बार, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। पहली फॉर्म मेक है, लेकिन आईएनजी लगाने से पहले मैंने जो रूल लिखवाए थे आपको 3, उसमें पहला नियम यही था कि यदि किसी वर्ब के अंत में ई आ जाता है तो ई को हटा करके आईएनजी लगाना है। तो हम ई को हटा करके आईएनजी लगाएंगे। ऑब्जेक्ट लिखेंगे टी। टी लिक्विड है, लिक्विड यानी तरल, द्रव जिसे कहा जाता है। कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, सीधा टी लिखेंगे। शी हैड नॉट बीन मेकिंग टी, हमने ऑब्जेक्ट तक पूरा कर दिया। फॉर सिंस में से 4 लगाएंगे क्योंकि इसमें समय अवधि है फॉर 5 मिनट्स, 5 बहुवचन होते हैं इसलिए मिनट्स हम लिखेंगे। इस प्रकार से हमें करना है। शी हैड नॉट बीन मेकिंग टी फॉर 5 मिनट्स। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट जिसमें होता है इंटेरोगेटिव। आपने कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। मैं एक बात ये भी मानता हूँ कि जब आप जैसे ही आप वीडियो को देख रहे हो उस समय कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको लिखनी होती है लेकिन वीडियो के अंदर चलती जाती है। लेकिन जैसे ही कोई जैसे पूरे बोर्ड के ऊपर कोई भी चीज़ लिखी हुई है वो आपको रफ कॉपी में यदि नोट करनी हो तो वीडियो को वहाँ पर रोक लिया करो। आप वहाँ पर रोक करके आप देख सकते हो और फुल स्क्रीन करके देख लिया करो ताकि अक्सर आपको सही ढंग से सारे वर्ड्स दिखाई। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हिंदी में इसे कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। एक इसका एक्सरसाइज, क्या किसान सुबह से हल जोत रहे हैं? किसान इसमें सब्जेक्ट है, सुबह इसमें टाइमिंग है, हल इसमें ऑब्जेक्ट है, जोतना इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। हल जोतना ही प्लाऊ होता है जिसको हम वर्ब मानते हैं। ठीक है, लिखेंगे सूत्र के हिसाब से हैड द फार्मर। फार्मर्स है क्योंकि रहे हैं, बहुवचन है। हैड द फार्मर्स, सब्जेक्ट हमने लिख दिया, बीन लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लाऊ तक, फर्स्ट फॉर्म है प्लाउइंग, आईएनजी, हल जोतना। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। फॉर सिंस में से क्या आ गया? सुबह से, इसलिए सिंस लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क हम लगाना भूलेंगे नहीं, याद रखना। एट द फार्मर्स बीन प्लाउइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनको करना है।
अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन, किस प्रकार से खालिस्तान भरने हैं, किस प्रकार आएगा। ही फॉर 2 hours when I went to his house। ही खालिस्तान स्लीप फॉर 2 hours, दो तरह से पहचान करनी है। एक तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, आज हमने किया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। इसके अंदर हैज बीन और हैव बीन लगाया जाता है, इसके अंदर हैड बीन लगाया जाता है। हैज, हैव और हैड तीनों में अंतर को पैदा करने के लिए आपको 2 बारीकियां होती है, उनका ध्यान रखना है। कौन सी? यदि प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होगा तो सिर्फ यहां तक होगा, ये बताया था ना स्टार्टिंग में भी। और इससे आगे पहली बात तो वो होगी, दूसरी बात कौन सी होगी? एक तो व्हेन वाली, और व्हेन को छोड़कर व्हेन तो वाइल भी आ सकता है, लेकिन यहां पर मुख्य जो चीज थी वो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। टाइम भी आता है, टाइम यदि आता है, फोर सिंस आता है, यानी फोर सिंस के बाद यदि टाइम आता है, फोर सिंस के बाद यदि टाइम आता है तो वो वाक्य यहां तक हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज का होगा। यदि फोर सिंस भी आए, टाइम भी आए और उसके बाद में व्हेन वाइल या फिर मुख्य जो चीज है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, तो पक्का नियम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अंतर मैं बता चुका हूं, कोई बच्चा गलती नहीं करेगा, ध्यान से सुनना है। मैं यहां पर मैंने एक्सप्लेन करके भी बता दिया, और स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया भी था कि अंतर मैं आपको बता दूंगा। अब इसके अंदर हमें इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, मेन वर्ब है पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, पहली फॉर्म और आईएनजी, यही था। हमें ये चीज भरनी है। यहां पर हम यहां पर ऐड भरेंगे, बीन लिखेंगे। स्लीप है, स्लीप को हम क्या लिख देंगे? स्लीपिंग। ये जो वाक्य आया था, इस प्रकार से आपको पेपर जो एग्जाम होते हैं, एग्जाम में इस प्रकार से आता है। ठीक है, ध्यान रखना। एक एक्सरसाइज और करवा रहा हूं मैं इसकी। दे खालिस्तान प्ले फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। व्हेन वी रीच्ड एट द प्लेग्राउंड, जब हम प्लेग्राउंड में खेल के मैदान में पहुंचे तो वो सुबह से क्या है? फुटबॉल। कोई जोर नहीं आएगा, एड बीन और प्लेइंग, इस प्रकार इसका आंसर करना है। ठीक है, एक एक्सरसाइज में और करा रहा हूं, यदि किसी बच्चे को कम समझ में आया। माई मदर
माई मदर खालिस्तान कुक फूड फॉर ए 10 minutes when the guest entered our house। माई मदर, इसमें यहाँ पर हमें हेड लिखना है, बीन लिखना है, कुक है तो इसका हम कुकिंग बना देंगे क्योंकि आईएनजी फॉर्म हमें लिखनी है। इस प्रकार करना है। पहचान मैंने बता रखी है। फोर सिंस के बाद टाइम है 10 मिनट। व्हेन पहचान बताई थी, सेकंड फॉर्म पहचान बताई थी। बहुत सारी पहचान है, कोई भी एक पहचान यदि आप पकड़ गए तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में अंतर पैदा करके आसानी से हेल्पिंग वर्ब भर सकते हो। आज के लेक्चर में हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पूरा कर लिया। अब हमारे प्रेजेंट पास्ट के 4 पार्ट हमारे पूरे हो चुके हैं, सारे 8